हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रूपर पर। तो आ जाओ भाई सभी लोग, क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सभी लोग आ जाएंगे। माफ़ी चाहते हैं, एक दो दिन क्लास नहीं हो पाई क्योंकि थोड़ी समस्या थी। हमने आपको बताया था क्योंकि हम हमारे यहाँ अखंड थी तो अखंड पाठ हो रहा था, तो इसलिए क्लास नहीं हो पा रही थी, है ना। तो कल से आपकी सारी क्लासें कंटिन्यू चलेंगी, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। बिल्कुल सही बात है। जब आप रास्ता बना लेते हैं तो फिर अगर हौसला होता है और आपने रास्ता बना लिया तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि सफलता आपको बिल्कुल ज़रूर मिलती है, ठीक है। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न करते हैं कंटिन्यू। सबसे पहला प्रश्न दिया गया वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे की संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन ए दिया गया खेल का मैदान, बी दिया गया विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सी दिया गया है सभागार, डी दिया गया घर। तो बताएंगे सभी लोग सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो सभी लोग यहाँ पर बताएंगे, क्वेश्चन करेंगे प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो मेरे भाई सभी लोग याद रखना, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण, ठीक है। सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, कहा गया है मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। ऑप्शन ए दिया गया अभिभावक एवं अध्यापक का, बी दिया गया सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, सी दिया गया वंशक्रम एवं वातावरण का, डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 के लिए, बताएं। सभी लोग करेंगे और सभी लोग एक बार शेयर कर दो भाई। सभी लोग अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी लोग याद रखना, मानव विकास वंशानुक्रम और वातावरण के योगदान का विकास है, ठीक है। सभी लोग याद रखना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया गया है, कहा गया है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समाज का सृजन करते हैं। इसका श्रेय किसको जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है प्याजे को, बी दिया गया है पावलाव को, सी दिया गया है कोहलबर्ग को और डी दिया गया है स्किनर को। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समाज का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, प्याजे को जाता है। किसको जाता है, प्याजे को जाता है। सभी लोग याद रखना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 दिया गया है, परिवार एक साधन है। ऑप्शन ए दिया गया है अनौपचारिक शिक्षा का, बी दिया गया है औपचारिक शिक्षा का, सी दिया गया है दूरस्थ शिक्षा का और डी दिया गया है गैर औपचारिक शिक्षा का। सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 के लिए, बताओ भाई क्या हो जाएगा। तो सभी लोग याद रखना, परिवार जो होता है वो अनौपचारिक शिक्षा का साधन होता है, ठीक है। यहाँ पर कोई समय निश्चित नहीं होता है कब क्या सीख लिया जाए, ठीक है। ना ही कोई स्थान निश्चित होता है, ठीक है, कि रूम में सीख रहे हैं कि किचन में सीख रहे हैं। बच्चे हर स्थान से सीखते हैं, ना ही कोई पाठ्यक्रम निश्चित होता है कि कहाँ से क्या सीखा जा रहा है, ठीक है। तो सभी लोग याद रखना, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अनौपचारिक शिक्षा का होता है। आगे देखते हैं, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। तो अवधारणाओं का विकास जो है वो मुख्य रूप से किसका हिस्सा होता है। ऑप्शन ए दिया गया बौद्धिक विकास, बी दिया गया शारीरिक विकास, सी दिया गया सामाजिक विकास और डी दिया गया संवेगात्मक विकास। बताएं सभी लोग प्रश्न नंबर 6 के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी लोग याद रखना, यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बौद्धिक विकास। क्या हो जाएगा, बौद्धिक विकास बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न नंबर 7, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है, किस पर है। ऑप्शन ए दिया गया शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, बी दिया गया शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, सी दिया गया विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर और डी दिया गया शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 के लिए, बता दें मैं, बताइए प्रश्न नंबर 7 का क्या हो जाएगा। तो सभी लोग याद रखना, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है खेल विधि, ठीक है। सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 दिया गया है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है।
ऑप्शन ए दिया गया दल या समूह में रहने की अवस्था, बी दिया गया है अनुकरण करने की अवस्था, सी दिया गया है प्रश्न करने की अवस्था और डी दिया गया है खेलने की अवस्था। बताएं सभी लोग प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए सभी लोग बता दें प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बताएं सभी लोग बता दें। तो सभी लोग याद रखना यहाँ पर क्या हो जाएगा, खेलने की अवस्था। सभी लोग शेयर कर दो भाई क्लास को। क्या हो जाएगी, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, खेलने की अवस्था नहीं है, ठीक है। बाद बाकी यहाँ पर जो तीनों दी गई हैं वो बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, आगे चलते अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। ऑप्शन ए दिया गया बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, बी दिया गया स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे, सी दिया गया आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे और डी दिया गया है बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। बताएं सभी लोग प्रश्न नंबर 9 के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए भाई सभी लोग बता दें। बच्ची की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। सभी के आंसर आने चाहिए, फटाफट से आंसर करो भाई सभी लोग। सही क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 का। तो सभी लोग याद रखना बच्चे को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी लोग याद रखना, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 दिया गया है और कहा गया है मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए दिया गया मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, बी दिया गया इससे बच्चों की उपलब्धि का पता लगता है, सी दिया गया बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है और डी दिया गया शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 के लिए बताएंगे सभी लोग बता दें। प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए, तो मेरे भाई सभी लोग याद रखना बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। उनको क्या होता है जब आप मूल्यांकन करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका सीखने के स्तर का ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग याद रखें। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 दिया गया है परामर्श का उद्देश्य है। ऑप्शन ए दिया गया बच्चों को समझना, बी दिया गया बच्चों की कमियों का कारण पता करना, सी दिया गया बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना और डी दिया गया है उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 के लिए बताएंगे सभी लोग बता देंगे प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो मेरे भाई सभी लोग याद रखना परामर्श का जो उद्देश्य होता है वो आपका होता है यहाँ पर सभी हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों को समझाना भी होता है, बच्चों की कमियों का कारण पता करना भी होता है और बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना भी होता है। तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी लोग याद रखना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 दिया गया, इसको थोड़ा छोटा कर लें ताकि आप लोगों को अच्छे से देख सकें। प्रश्न नंबर 12 दिया गया शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। जो सत्य है वो बताना है। ऑप्शन ए दिया गया बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, बी दिया गया विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है, सी दिया गया अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, डी दिया गया है बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। बताएं सभी लोग सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का बताएं। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो जो सत्य है भैया सबसे ऊपर लिखा हुआ है, जो लोग ए आंसर कर रहे हैं वो सही हैं, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, ठीक है। सभी लोग याद रखना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 यहाँ पर दिया गया है और कहा गया है बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। ऑप्शन ए दिया गया उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, बी दिया गया शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, सी दिया गया उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना और डी दिया गया उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 के लिए बताओ। सभी लोग बता दें प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखना शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी लोग याद रखना प्रश्न नंबर 13 का बी, ठीक है। चलिए भाई बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 दिया गया है शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का या फिर ये सभी।
बताएं सभी लोग सही आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 के लिए बताएं। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध कैसा होना चाहिए, सभी लोग बताएंगे। तो मेरे भाई याद रखना, यहाँ पर स्नेह का भी होना चाहिए, विश्वास का भी होना चाहिए और सम्मान का भी होना चाहिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। दिया गया है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। ऑप्शन ए दिया गया प्रतियोगिता की भावना को, बी दिया गया सहयोग की भावना को, सी दिया गया है प्रतिद्वंद्विता की भावना को और डी दिया गया है तटस्थता की भावना को। सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 15 के लिए बताएं भाई। सभी लोग बता दें प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी लोग याद रखना सहयोग की भावना को। ठीक है, किसको होना चाहिए, सहयोग की भावना को होना चाहिए। सभी लोग याद रखना, बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, और मध्य बढ़ावा देता भी है। ठीक है, आगे चलते हैं, सभी लोग शेयर कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है। ऑप्शन ए दिया गया है वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, बी दिया गया उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, सी दिया गया वह अत्यधिक संवेदनशील है और डी दिया गया है वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। प्रश्न नंबर 16 के लिए बताएं सभी लोग, सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। प्रश्न नंबर 16 के लिए बताएंगे सभी लोग, सही आंसर क्या हो जाएगा। तो मेरे भाई याद रखना, वह क्या होगा, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी लोग याद रखना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 दिया गया है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन ए दिया गया आजीविका कमाना, बी दिया गया बच्चे का सर्वांगीण विकास, सी दिया गया पढ़ना एवं लिखना सिखाना, डी दिया गया है बौद्धिक विकास। सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 17 के लिए बताएं। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्या है भैया बताओ सभी लोग। प्रश्न नंबर 17 के लिए आंसर करेंगे फटाफट से, सही क्या हो जाएगा। तो सभी लोग याद रखना, यहाँ पर क्या होगा, बच्चे का सर्वांगीण विकास। जब बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है तो उसमें नैतिक भी आ जाते हैं, नैतिक विकास भी हो जाता है। ठीक है, सामाजिक भी हो जाता है, आर्थिक भी हो जाता है उसी में शामिल। ठीक है, और हर तरीके का उसमें क्या होता है, विकास हो जाता है, उसी को कहते हैं सर्वांगीण विकास। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है कैसा है, सामान्य बुद्धि वाला बालक, बी दिया गया प्रखर बुद्धि है उसकी, सी दिया गया उत्कृष्ट बुद्धि है या फिर प्रतिभाशाली बालक है। बताएं सभी लोग, सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह कैसी बुद्धि वाला बालक है या कौन सा बालक है, बताएं सभी लोग। तो सभी लोग याद रखना, वो कौन सा हो जाएगा, सामान्य बुद्धि बालक हो जाएगा। ठीक है, कैसा होगा, सामान्य बुद्धि बालक हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए भाई बहुत बढ़िया। 18 का ये जो लोग कर रहे हैं बहुत सही। आगे चलते हैं, ये तो 18 हम कर ही चुके हैं। प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं। दिया गया है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। ऑप्शन ए दिया गया है सभी विषयों का मूल्यांकन, बी दिया गया है शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, सी दिया गया शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, डी दिया गया शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। बताएं सभी लोग, प्रश्न नंबर 19 के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग बता देंगे प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग बताओगे, बताइए 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो मेरे भाई सभी लोग याद रखना, जो लोग यहाँ पर सी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी लोग याद रखना। ठीक है, शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 दिया गया है, बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। ऑप्शन ए दिया गया जब शिक्षक फुर्सत में हो, बी दिया गया है जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, सी दिया गया है कुछ समय के पश्चात, डी दिया गया तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई। बताएं सभी लोग, प्रश्न नंबर 21 के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग बता दो, प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए, सही क्या होगा। तो मेरे भाई सभी लोग याद रखना,
तत्काल। जब विद्यार्थी क्या होता है, विद्यार्थी ने जिज्ञासा की, मतलब आपसे कोई प्रश्न किया, उसकी जिज्ञासा है अभी जानने की, तो आपका कर्तव्य बनता है, आप एक शिक्षक हैं, आपका कर्तव्य बनता है कि आप जब भी उसने जैसी जिज्ञासा की, उससे कोई बात पूछी, जानने की जिज्ञासा हुई, तो आप उससे तुरंत आंसर दें। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सभी लोग शेयर कर दो भाई। अगला दिया गया है, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है, आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे। बी दिया गया, आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे। सी दिया गया, आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे। डी दिया गया है, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए, बताएं। यहाँ पर थोड़ा दिया गया है, अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे, है ना, थोड़ा सा बड़ा हो गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा, बताएं सभी लोग। प्रश्न नंबर 22 का, तो सभी लोग याद रखना, प्रश्न नंबर 22 का जो लोग डी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। कोई भी बालक हो, वो जो मातृभाषा जानता है उसी की भाषा में आप उसे सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए भाई, बहुत अच्छा, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 दिया गया है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है। ऑप्शन ए दिया गया 6 से 14 वर्ष, बी दिया गया 7 से 13 वर्ष, सी दिया गया 5 से 11 वर्ष और डी दिया गया 6 से 12 वर्ष। बताएं सभी लोग, सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए भाई। प्रश्न नंबर 23 के लिए बताएंगे सभी लोग, सही आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। तो बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है वो आपका 6 से 14 वर्ष के लिए लागू किया गया है। कितने वर्ष के लिए, 6 से 14 वर्ष के लिए किया गया है, सभी लोग याद रखेंगे। और ये 42वां संविधान संशोधन के तहत किया गया है। कौन सा संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन के तहत किया गया है, सभी लोग याद रखना। ठीक है, और अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 21 का में ये वर्णन दिया गया है इसका। ठीक है, अनुच्छेद 21 का में, या फिर 21 ए बोल सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 दिया गया है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन ए दिया गया अध्यापन विषय का, बी दिया गया बाल मनोविज्ञान का, सी दिया गया शिक्षा संहिता का और डी दिया गया अध्यापक विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 24 के लिए कर दो भाई। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, किस चीज़ का होना चाहिए, तो सभी लोग याद रखना, शिक्षक को अध्यापक विषय का भी ज्ञान होना चाहिए, जिस सब्जेक्ट का टीचर है उस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, साथ साथ उस शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए, ताकि वो बालकों को अच्छी शिक्षा दे सके, बालकों के बारे में जान सके। तो डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। दिया गया है, बच्चे के विकास को सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। जो सत्य है वो बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है, विकास सिर से पैर की ओर होता है, बी दिया गया है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, सी दिया गया विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है और डी दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 25 के लिए बता दो, बताएं भाई सभी लोग, सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे। और सभी लोग, जितने लोग जुड़ते हैं, लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो भाई। सही क्या हो जाएगा, तो सभी लोग याद रखना, विकास हमेशा सिर से पैर की ओर होता है, सभी लोग याद रखना। ठीक है, चलिए भाई, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। बाकी आपकी क्लासें जो हैं वो कल से कंटिन्यू हो जाएंगी। थोड़ी हमारी भी पहले तो अखंड पाठ था, ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ था, फिर उसके बाद फीवर आने लगा और तबीयत तो पहले से ही ख़राब थी, है ना। तो अब थोड़ा सा ट्रीटमेंट चल रहा है, धीरे धीरे ही आराम मिलेगा। बाकी आपकी कल से क्लासें कंटिन्यू रहेंगी फिर, ठीक है, सारी क्लासें फिर आपकी अपने हिसाब से होंगी। अब चलते हैं, मेरी तरफ से मैं माफ़ी चाहते हैं, अभी 1-2 दिन क्लास नहीं हो पाई हमारी, कुछ क्लासें नहीं हो पाई हैं, ठीक है। तो चलते हैं भाई, सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।